हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछले वीडियो में राजस्थान एकीकरण के 2 चरण पूरे किए थे। एक तो मत्स्य संघ, दूसरा था पूर्व राजस्थान संघ। तो राजस्थान के पूर्व राजस्थान संघ में विलय होते समय बांसवाड़ा के महारावल भीम सिंह चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। और इसके कोटा के महाराव भीम सिंह को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। तो वरिष्ठ राज प्रमुख, उप राज प्रमुख किसे बनाया गया था? बैसे बहादुर, बैसे बूंदी, बैसे वरिष्ठ, याद कर सकते हैं आप, ट्रिक है ये। और डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया था। और कोटा को संघ की राजधानी बनाया गया था। गोकुल लाला सावा को उसका प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का कार्य स्थगित रखा गया था। अब तीसरा चरण देखते हैं, संयुक्त राजस्थान संघ, जिसका 18 अप्रैल 1948, तीनों ये मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ और संयुक्त राजस्थान संघ तीनों 1948 को होते हैं। पहले की डेट थी 17 मार्च, दूसरे की डेट थी 25 मार्च और तीसरे की 18 अप्रैल। उदयपुर के शासक भोपाल सिंह व प्रजामंडल के नेताओं के बीच मंत्रिमंडल के गठन को लेकर गंभीर मत देते, अतः भोपाल सिंह ने भी राजस्थान संघ में विलय का मानस बना लिया था। इसमें पूर्व राजस्थान संघ का जब विलय हुआ था तो बूंदी के महारावल की मंशा थी कि उदयपुर को भी पूर्व राजस्थान में संघ में शामिल किया जाए, लेकिन उसके अलग रहने की उसकी इच्छा नहीं थी उदयपुर से। लेकिन तृतीय चरण अपना कौन सा था? संयुक्त राजस्थान संघ। उदयपुर के शासक भोपाल सिंह व प्रजामंडल के नेताओं के बीच मंत्रिमंडल के गठन को लेकर गंभीर मत, अतः भोपाल सिंह ने भी राजस्थान संघ में विलय का मानस बना लिया। पूर्व राजस्थान संघ के उद्घाटन के 3 दिन पश्चात ही पूर्व राजस्थान संघ कब बना था? 25 मार्च, है ना। तो इसके 3 दिन बाद ही उदयपुर ने क्या कहा? 3 दिन पश्चात 28 मार्च उदयपुर के महाराणा ने औपचारिक रूप से संघ में सम्मिलित होने के लिए अपनी स्वीकृति रियासती विभाग के पास भेज दी थी। फिर अब मेवाड़ दरबार और भारत सरकार के बीच मेवाड़ विलय संबंधी संभावित शर्तों पर विचार विमर्श हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? कि मेवाड़ विलय के संबंध में मेवाड़ दरबार और भारत सरकार के बीच विलय संबंधी कुछ शर्तें रखी गई थी। अब हम उनको देखते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी 3 शर्तें रखी गई थी? एक तो पहली मांग थी कि महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाएगा। मेवाड़ जो संबंधित सरकार के सामने इन्होंने क्या शर्त रखी कि मेवाड़ के जो महाराणा होंगे उन्हें वंशानुगत राज प्रमुख का पद है जो वंशानुगत रखा जाए। दूसरी यह थी कि उन्होंने 20 लाख रुपए वार्षिक निजी खर्च की राशि के रूप में दी जाए। और तीसरी यह थी कि उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाई जाए। सब ये प्रीव्यू पर्स की जो राशि निर्धारित की जाती थी वो 10 लाख रुपए थी, लेकिन इन्होंने दूसरी शर्त क्या रख दी? 20 लाख रुपए दी जाए। और तीसरी शर्त इन्होंने क्या रखी? उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं थी कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी बन जाएगी। एक तो पहली दिक्कत तो यही आ रही थी कि वंशानुगत राज प्रमुख, इसका भी तोड़ निकाला जाएगा। और दूसरी 20 लाख रुपए जो वार्षिक निजी खर्च की राशि जो इन्होंने शर्त रखी थी, इसका भी तोड़ निकाला जाएगा। देखते हैं कैसे निकालते। रियासती विभाग ने महाराणा की सभी मांगों के प्रति, रियासती विभाग ने जो सरकार के द्वारा रियासती विभाग बनाया गया था, उसने सभी मांगे जो भी मांगे इन्होंने रखी थी उनके प्रति सहानुभूति दिखाई। उन्होंने कैसे तोड़ निकाला, देखो इसको। महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राज प्रमुख बनाना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके उत्तराधिकारी को यह अधिकार नहीं दिया। उनको तो आजन्म राज प्रमुख बनाना स्वीकार, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी बनेगा उसका अधिकारी, यह अधिकार उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है। फिर रियासती विभाग की निर्धारित नीति के अनुसार वार्षिक 10 लाख रुपए के रूप में अधिक प्रीवी पर्स की धनराशि किसी को दे नहीं थी। 10 लाख से अधिक नहीं दी जा सकती। परंतु महाराणा के लिए रास्ता निकाला गया। क्या रास्ता निकाला गया? महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स, 10 लाख रुपए तो प्रीवी पर्स के रूप में दिए जाएंगे, और 5 लाख रुपए वार्षिक राज प्रमुख के पद का भत्ता, 5 लाख रुपए वार्षिक राज प्रमुख जो पद का भत्ता दिया जाएगा, और शेष 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ राजवंश की गरिमा व परंपरा के अनुरूप धार्मिक कार्यों में खर्च के लिए देना स्वीकार कर लिया। अब फिर तीसरी शर्त थी कि इन्होंने उदयपुर को राजधानी बनाया जाए। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय मान लिया गया। इस संघ की विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में भी होगा। ठीक है। इसके बाद राजस्थान संघ ने 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का विलय करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ।
जो राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ था, इसमें किसका विलय किया गया? 18 अप्रैल 1948 उदयपुर रियासत का विलय कर इसका नाम क्या बना दिया गया? संयुक्त राजस्थान। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। 2 का उद्घाटन एनवी गाडगिल ने किया था, पहले और दूसरे चरण का। तीसरे चरण का किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह आजीवन राज प्रमुख और माणिक्यलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। तो आजीवन राज प्रमुख किसको बनाया गया था? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को, और माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। अब कोटा के महाराव भीम सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया तथा उदयपुर संघ की राजधानी, उदयपुर को जिसमें इसमें शर्त रखी गई थी तो उदयपुर को राजधानी बना दिया गया और कोटा के महाराव भीम सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। बूंदी के महाराव बहादुर सिंह व डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख, उसमें भी कनिष्ठ, और डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ राज प्रमुख, किसमें? पूर्व राजस्थान संघ में भी कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया। बूंदी के बहादुर सिंह को उसमें वरिष्ठ, वैसे बहादुर, वैसे बूंदी, वैसे वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। इसमें क्या बना दिया गया? कनिष्ठ राज प्रमुख बना दिया गया। अब माणिक्यलाल वर्मा मंत्रिमंडल में, जो इसका प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया, इसके मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल था? गोकुल लाला सावा, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, मोहनलाल सुखाड़िया और भोगीलाल पांड्या, अभिन हरि, ब्रज सुंदर शर्मा को सम्मिलित किया गया था। यह 11 माह तक कार्यरत रहा था। यह मंत्रिमंडल 11 माह तक कार्य किया था और यह मंत्रिमंडल पूर्णतः प्रजामंडलों के प्रतिनिधि से, सब प्रजामंडल के प्रतिनिधि थे। और संयुक्त राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 29,777 वर्ग मील। इसका संयुक्त राजस्थान का क्षेत्रफल कितना था? 29,777 वर्ग मील। और जनसंख्या थी 42.6 लाख तथा वार्षिक आय थी 3.16 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट चतुर्थ चरण का नाम वृहत राजस्थान संघ, और ये इसका गठन कब किया गया? 30 मार्च 1949 को। तीनों का तो पहले के 3 चरण थे 1948 में बने थे। कितनी तारीख को? एक 17 मार्च, चाहे तो 17 मार्च, फिर 25 मार्च और फिर 18 अप्रैल। अब चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949। अब ये 2 आगे के चरण बनते हैं जो 1949 में बनते हैं। मत्स्य संघ एवं संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ को एक किया जाता है। इस गठन के बावजूद जो मत्स्य संघ संयुक्त राज्य के गठन के बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया से बचे हुए थे। मत्स्य संघ का गठन हो गया था, संयुक्त राजस्थान का गठन हो गया था। अब इनकी प्रक्रिया के बाद क्या क्या बच गया था? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही राज्य एकीकरण की प्रक्रिया से ये बच रहे थे। अब इनको कैसे शामिल किया जाए? मई 1948 में सिरोही राज्य का प्रबंध मुंबई सरकार को सौंप दिया गया था। तो सिरोही राज्य था, इसका प्रबंध किसके हाथ में था? मुंबई सरकार के हाथ। जैसलमेर राज्य का शासन भारत सरकार के हाथ में था। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर राज्य रियासती विभाग के निर्धारित मापदंडों के संघ के अंतर्गत स्वतंत्र रहने के अधिकारी थे, लेकिन इन राज्यों की जनता एवं प्रतिनिधियों का इनका विलय कर बृहत राजस्थान का निर्माण करना चाहते थे। समाजवादी दल के नेता थे राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। समाजवादी दल के नेता राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया जाता है। और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित कर एक सुदृढ़ इकाई के रूप में गठन की मांग की थी। राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन कर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर को और जैसलमेर को मत्स्य संघ में संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित कर एक सुदृढ़ इकाई गठन की मांग की थी। दिसंबर 1948 में रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन ने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के शासकों को वृहत राजस्थान के निर्माण के संबंध में वार्ता की। ये सब वार्ताएं चल रही हैं। 11 जनवरी 1949 को उसने जयपुर महाराजा को वृहत राजस्थान के लिए तैयार कर लिया। 11 जनवरी 1949 को जयपुर के महाराजा को वृहत राजस्थान के लिए तैयार कर लिया। बीकानेर और जोधपुर के शासकों ने भी आनाकानी के बाद विलय के प्रारूप पर अपनी स्वीकृति दे दी थी। 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में एक जनसभा में सरदार पटेल ने वृहत राजस्थान के निर्माण की घोषणा की। वृहत राजस्थान के निर्माण की घोषणा तो कब की गई थी? 14 जनवरी 1949 को।
3 फरवरी को फिर 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री को दिल्ली में एक बैठक में बुलाया था। फिर इस बैठक में जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह, राजस्थान का जीवन पर्यंत राज प्रमुख और मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख और जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह, कोटा के भीम सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख तथा बूंदी महाराज बहादुर सिंह को और डूंगरपुर महाराज लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाने का निर्णय किया गया। राजधानी को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती विभाग के अध्यक्ष थे ने BR पटेल एक समिति गठित की थी जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की अनुशंसा की थी। तो इनके जो मध्य राजधानी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने BR पटेल समिति गठित की थी जिसमें जयपुर को राजधानी बनाने की अनुशंसा की गई। साथ ही समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तो BR पटेल ने, अब ऐसे भी प्रश्न बन सकता है ना कि ये अनुशंसा किसने की थी? हाईकोर्ट जोधपुर में स्थापित किया जाएगा और जयपुर को राजधानी बनाने की अनुशंसा BR पटेल समिति ने की थी। वृहद राजस्थान के गठन के समय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर में उच्च न्यायालय थे। इस समय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर में भी उच्च न्यायालय थे। इन सबको राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1960 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इनमें जो उच्च न्यायालय स्थापित है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और अलवर, इन 5 राज्यों में, इन रियासतों में उच्च न्यायालय गठित थे। इनको किस अधिनियम अध्यादेश के द्वारा समाप्त किया गया? तो 1949 के अध्यादेश के द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया। इस समिति के तत्कालीन पंजाब राज्य के मुख्य सचिव BR पटेल, लेफ्टिनेंट कर्नल SC पुरी एवं तीसरे HP सिन्हा शामिल थे। और इस समिति में कौन कौन शामिल थे? पंजाब राज्य के मुख्य सचिव BR पटेल, लेफ्टिनेंट कर्नल SC पुरी एवं तीसरे HP सिन्हा शामिल थे। एकीकरण तब हुआ जब 1957 जयपुर की बजाय अजमेर को राजधानी बनाने की मांग की गई। तो भारत सरकार ने P सत्यनारायण समिति का गठन किया और जिसमें सत्यनारायण राव की, विश्वनाथ और BK गुप्ता शामिल थे। इस समिति ने सिफारिश की राजधानी जयपुर बनी रही और राजस्व मंडल व राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय अजमेर तथा उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में स्थापित थे। तो सत्यनारायण जो राव समिति बनी थी इसने की राजधानी जयपुर बनी रही और राजस्व मंडल और राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय अजमेर स्थानांतरित किया जाए। राजस्व मंडल, राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय अजमेर स्थापित किया जाए और उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में होनी चाहिए। तो ये सिफारिश किसने की थी? सत्यनारायण समिति ने। एकीकरण के समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवाएं कार्यरत थे और एकीकरण के समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवाएं कार्यरत थे और शिक्षा विभाग बीकानेर, खनिज विभाग उदयपुर, कृषि विभाग भरतपुर को दिए जाने चाहिए। 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिटी प्लेस जयपुर में वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। तो इसका वृहद राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कहाँ किया था? सिटी प्लेस में, जयपुर के। और हीरालाल शास्त्री को वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया और 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री ने अपनी मंडी मंडल का गठन किया। हीरालाल शास्त्री ने 7 अप्रैल 1949 को अपने मंत्रिमंडल का गठन किया जिसमें सिद्धराज डड्डा और प्रेम नारायण माथुर, फूलचंद बाफना, नरसिंह कछवाहा, राजा हनुमंत और रघुवर दयाल गोयल और वेद पाल त्यागी सम्मिलित थे। और 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के अधिकांश रियासतों के विलय होने के कारण 30 मार्च को इसमें अधिकांश रियासतें इसमें शामिल हुई थी। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चरण पढ़ेंगे। थैंक यू।